हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं व्हाट इफ के चैप्टर 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वाले एपिसोड में गलत चॉइस से पूरी की पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है और इस वाले एपिसोड में एक गलत सिग्नेचर रीडिंग से पूरी की पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है। मार्वल के ओरिजिनल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर्स ने पीटर क्विल को उसकी कॉस्मिक एनर्जी से ढूंढा था क्योंकि वो बेटा था ईगो का। इस रियलिटी में एवेंजर्स को कॉस्मिक रीडिंग मिली वकांडा से इसलिए मिली क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेनियम है जो इस दुनिया का नहीं है। इस सब के ऊपर टचाला को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का मन था। अगर जब उसे स्पेस एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा तो वो मना कैसे करेगा। और इस सब की वजह से क्या क्या बदल गया, ये हो रहा है 1988 से लेकर 2008 के बीच में। यहाँ पर पीटर क्विल को छोड़ के टचाला स्टार लॉर्ड है और यहाँ पर उसे सब जानते हैं, लिटरली सब, और वो भी उसके अच्छे काम की वजह से। एवेंजर्स जहाँ उल्टे काम करते थे, यहाँ पर वो अमीरों से चुरा कर गरीबों में बांट देते थे। अब बात करते हैं कि पीटर क्विल और टचाला की स्टोरी सेम। अब सोचने वाली बात यह है कि टचाला और पीटर क्विल की स्टोरी अलग क्यों है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि टचाला एक राजा का बेटा था और उसका बचपन बहुत ही अच्छा था और वो उसके ऊपर वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहता था। जबकि पीटर ने अपने बाप को नहीं देखा था, प्लस उसने अपनी माँ को बीमारी से मरते हुए देखा था। तो ये अल्टरनेट रियलिटी ये बता रही है कि बच्चे के बचपन पे उसका क्या असर पड़ता है। वापस आते हैं टचाला पर। तो उसकी अच्छाई ने एवेंजर्स को बदल दिया और उसने थेनोस को वो करने से रोक लिया जिससे पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो सकती थी। और अब वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर है। नेबुला का पास अच्छा हुआ, ड्रेस के लोग बच गए और उसकी बेटी और वाइफ जिंदा है और उसके ऊपर किरी कई सारे प्लेनेट को इन्वेट नहीं कर पाया। पर अभी यहाँ थेनोस की जगह ले ली है कलेक्टर ने और सारे ब्लैक ऑर्डर्स उसके लिए काम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कलेक्टर कितना खतरनाक है। तो कलेक्टर बहुत खतरनाक है। उसने सारे इस गार्डियन को मार कर थोर और हेला के वेपन उनसे ले लिए हैं। और यहाँ पर हमें लोकी का डैगर और आई ऑफ अगमोटा भी दिखा, जिसका मतलब उसके पास टाइम स्टोन भी है। तो प्लस यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी है। मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें ये नहीं बताया गया कि कलेक्टर कभी अर्थ पर आया हो। 2008 में कैप्टन अमेरिका अभी भी बर्फ़ में है क्योंकि उन्हें 2011 में निकाला गया था। तो उसके पास ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड कहाँ से आई। यहाँ पर टचाला वाइब्रेनियम नेकलेस से केज तोड़ देते हैं और अगर वह कलेक्टर के पास पहले से ही वाइब्रेनियम वेपन थे और बहुत सारे और भी वेपन थे तो उसे पहले ही केज को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। अब बात करते हैं इस एपिसोड के कुछ डिटेल्स पर। तो बेशक थेनोस टचाला की रिसोर्सेज एलोकेट करने वाली एग्रीमेंट पर राजी था, फिर भी वो अपनी पॉपुलेशन को आधा करने वाले प्लान को एफिशिएंट बोल रहा था। प्लस हमें पूरे एपिसोड में गमोरा नहीं दिखी। तो ऐसा हो सकता है कि टचाला का थेनोस का मन बदलने से पहले उसने गमोरा को सोल स्टोन ढूंढने के लिए भेज दिया हो। कोराज जो मार्वल के ओरिजिनल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्टार लॉर्ड को नहीं जानता था, यहाँ पर वो उसका सबसे बड़ा फैन था और वो लिटरली उसके सब मिशनों के बारे में जानता था। ग्लेन वकांडा में जंप पॉइंट के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे वो चेहरे के नक्शे बदल देते हैं। मार्वल के ओरिजिनल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रॉकेट, ग्रूट, योंटू और ग्लेन ईगो तक पहुंच रहे होते हैं तो हमें यह दिखता है। पीटर क्विल हमें एपिसोड के एंड में देखते हैं जब उसके फादर उससे मिलने आते हैं। यहाँ पर वो काम कर रहा होता है डेयरी क्वीन में जहाँ पर उसके पेरेंट्स गए थे। ओरिजिनल टाइमलाइन में पीटर की शिप का नाम होता है मिलानो और यहाँ पर टचाला की शिप का नाम है मंडेला। पीटर क्विल का नाम स्टार लॉर्ड एक निकनेम होता है जो कि उसकी माँ देती है। अब सोचने वाली बात यह है कि टचाला को यह नाम किसने दिया और क्यों। कलेक्टर की कलेक्शन में हमें जो बार दिखता है उसका नाम है मोस्टली कैंटीना जो स्टार वॉर्स में है। टचाला को आवाज़ उसके ओरिजिनल एक्टर चैडविक बोसमैन ने दी है और उनकी आवाज़ हमें कुछ और एपिसोड में भी दिखेगी। उनकी डेथ के बाद मार्वल के साथ उनका आखिरी प्रोजेक्ट था
और भी बहुत सारे एक्टर्स ने खुद आवाज़ दी है, जैसे कि नेबुला, योंडू, क्रेग लिन और थेरनोस। उनके ओरिजिनल एक्टरों ने उनको आवाज़ दी है और इगोर कलेक्टर के ओरिजिनल एक्टरों ने ही खुद आवाज़ दी है। और ये एपिसोड अमेजिंग था और ये एपिसोड चैडविक बॉसमैन को डेडिकेट किया गया, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ये व्हाट इफ के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन था। तो ये ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।